Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ डू पीपल सी योर ब्यूटी। तो लोग जो हैं आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी को किस तरीके से देखते हैं, आपके फिजिकल फीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी एनर्जी या ऑरा जो है वो उनकी तरफ किस तरीके की होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हीलिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप होप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हीलिंग को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है, लीब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस, हाई प्रीस्टेस, इनर वॉइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। नेक्स्ट आ रहा है द एस ऑफ पेंटिकल्स, मेच्योरिटी। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सबसे पहले जो है लोग आप में सबसे पहले ये चीज नोटिस करते हैं कि आप में एक हाई कॉन्फिडेंस है। आपने जो है अपनी कॉन्शियस लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है। आप ऐसे नहीं करते हो जैसे लोगों का होता है कि उनको वैलिडेशन चाहिए। 50 लोगों ने कहा मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा हूं, और 50 लोगों ने कह दिया कि मैं बुरा हूं तो बुरा हूं। तो ऐसी चीज में आप नहीं आते हो। काफी कॉन्फिडेंस है आपको अपनी सोल पर, अपने आप पर, अपने कार्य पर, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। लोग जो है वो ब्यूटीफुल या एक कह सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस में सबसे ज्यादा ये देखते हैं कि आपका एक लंबा चेहरा हो सकता है या हार्ट शेप चेहरा होगा। मैं दोनों जेंडर के लिए कह रही हूँ। और उस पे जो है एक कामनेस होगी, शांति होगी। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा जो है आप अशांत हो। या लोग जो है कई बार ऐसा होता है कि बहुत सैड है तो उनके चेहरे पे छलकता है, या बहुत परेशान है तो भी आ जाता है। आपके चेहरे पे कभी नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो काफी मिस्टीरियस पर्सन हो आप। आपका ईश्वर से जो है अपनी ही अलग तरीके की बॉन्डिंग है। हालांकि सब इंसान की जो है होती है, लेकिन लोग जो हैं वो थोड़ा ढोंगी टाइप में ज्यादा होते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जितने भी बाबा हैं वगैरह हैं, वो कितने जेन्युइन हैं और कितने नहीं है वो जाने, ठीक है। लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो उनका फेथ है, लोगों की भी गलती नहीं है, वो उनका फेथ होता है कि विश्वास करते हैं वो उनपे। लेकिन अंदर से वो क्या निकल रहे हैं कि वो कोई जेल में है तो कोई गलत काम कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप में नहीं है, आप किसी और में बिलीव नहीं करते हो। और ऐसा भी नहीं है, जैसे आपने कभी देखा होगा, हालांकि कॉमेडी मूवी में था, आई थिंक वेलकम में था या वेलकम बैक में था, आई डोंट नो, कि उसमें नाना पाटेकर जी थे और वो उदय शेट्टी का रोल था। तो वो उसमें जो है वो शीशे के सामने अपनी पूजा कर रहे होते हैं। तो कुछ थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन भी है यहाँ पे। वो चीज कॉमेडी में बेशक दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि आपको मालूम है कि आपका कॉन्शियस लेवल इतना हाई है। आप जो है एक स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड या हीलर हो सकते हो। आपका बर्थडे जो है वो 2 को 11 को 20 तारीख को या 29 को होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट जो है वो 6 हाउस में, 7 में, 12th में या 11th में जो है केतु होगा, ठीक है। ऐसी चीज है, जरूरी नहीं कि सबके हो, लेकिन होगी जरूर। कहीं ना कहीं आप डिटैच्ड हो इस दुनिया से, आपको ऐसा लगता है, या लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि आप किसी दूसरी दुनिया से आए हो। जैसे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झूठ बोलना, अपने आप को डोमिनेंट दिखाना, इस तरीके की जितनी भी नेगेटिव चीजें, ईगो होना, उन सब चीजों से आप दूर रहते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसा दिखाते तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते, आप बहुत अच्छा जवाब दे सकते हो, लेकिन आप एम्पैथी में रहना ज्यादा पसंद करते हो। यही जो है आपको ब्यूटीफुल या ब्यूटी आपकी पर्सनालिटी में आती है। तो वो चीज है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, चाहे जो भी आपका जेंडर हो, आपके ऊपर लंबे बाल ज्यादा अच्छे लगते होंगे। बेशक आपने रख रखे हैं या नहीं रख रखे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर लंबे बाल या कर्ली बाल जो है वो ज्यादा अच्छे लगते होंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोग जो है वो आप पे विश्वास करते हैं कि आपकी एक अपनी रेप्यूटेशन है या स्टैंडर्ड सेट कर रखा है आपने कि इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। जैसे क्या बोलूं मैं, अब जैसे आजकल रील का कल्चर है कि रील हर जगह बनाई जा रही है, अच्छी भी बना रहे हैं बुरे भी बना रहे हैं, वो पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो रील बना रहे हैं इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, ठीक है। तो बेशक उनके कम व्यूज आए, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ही मतलब अश्लीलता पे ही उतर आए हैं, ठीक है। तो वो
इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा किस तरीके से कमाना चाहता है, एक सही रास्ते से या जो है वो अपने आप को इस तरीके से दिखा के, जो कि लोग अब गलत रास्ता ज्यादा चुन रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यूज ज्यादा आएंगे, जो कि आएंगे। ठीक है। जो इंसान है, ईश्वर ने, और थोड़ी सी वो चीज आ रही है क्योंकि ये वाइज कार्ड है, पाइली वाइज है, इसलिए वो चीज आ रही है कि ईश्वर ने ये कहा था, या गीता में ये लिखा भी हुआ है कि इंसान में और पशु में क्या डिफरेंस है, चेतना का डिफरेंस है, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। इंसान को उन्होंने दिमाग दिया और इस तरीके का दिमाग दिया है कि वो चुन चुन सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस या क्या रिजल्ट आगे नतीजा रहेगा। तो इस वजह से जो है मनुष्य जो है वो पशु योनि से अलग है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है, इतनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो है वो पशुता जैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं, कोई उनको चेतना नहीं है, कोई ज़्यादा इमोशंस नहीं है, कोई अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं उनकी नंबर बढ़ रहे हैं, तो वही क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली बात आ रही है, और आप क्वालिटी में आते हो तो लोग ये सब चीज़ें देख पाते हैं। आपको जो है नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या ये कह सकते हैं आप एक कार एंथुजियास्टिक हो सकते हो, ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है या ट्रैवल करने की इच्छा रखते होगे। बेशक आपकी इस समय परिस्थिति इतनी ना हो, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप खूब ट्रैवल करना चाहोगे, चाहे अपनी कंट्री में चाहे बाहर। तो ये चीज़ है, आपको आपको पैसे कमाने का शौक है और उसे जोड़ने का भी शौक है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए आज कितने भी पैसे आए और आपने सारे उड़ा दिए, नहीं, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा सा खर्च करोगे, थोड़े से मम्मी पापा को अपना कोई गिफ्ट दोगे। तो एक फैमिली ओरिएंटेशन, या फिर जो है जैसे होता है ना कि, या छोटा भाई बहन है तो उसके लिए कोई टॉय ले आया, या वो बहुत दिनों से उसकी कोई ज़रूरत थी कि उसको आईपैड की ज़रूरत थी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वो आप ले आए। तो कुछ इस तरीके का आपका जो है नेचर है, और लोग जो है ये ब्यूटीफुलनेस आप में देख पाते हैं कि आप इस तरीके के हो। आप अगर वुमन हैं तो आपके ऊपर जो है चमकती हुई कोई बिंदी जो है लगाते होगे, या फिर आप तिलक लगाते होगे रोज मंदिर का। अब वो कुमकुम हो सकता है, या फिर जो है वो हल्दी वाला जो होता है वो भी हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा, तो आप इस तरीके से रहते हो। आपको अगर चूड़ियां पहनने का या कड़ा पहनने का शौक है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग होता है, जैसे सरदार लोग जो है वो कड़ा पहनते हैं और उनका अपना मान्यताएं हैं, और वो अच्छी बात भी है। तो वो चीज़ आप पहनते हो, या आप हिंदू हो लेकिन फिर भी आप अमृतसर गए थे और वहाँ पे आपने ऐसे किया तो वहाँ से कड़ा खरीद लिया। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से हर समय जो है घिरे रहते हो। थर्ड आई भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको इंट्यूशन पता होती है कि सामने वाला क्या चाह रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है और क्या नहीं है, और अगर वो सही है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना पसंद करते हो, उससे बात करते हो, उसके साथ आगे कंटिन्यू करते हो। और जो लोग सही नहीं है फिर आप उनको जो है वो दूर ही रखना पसंद करते हो। हालाँकि लोग जो है ये भी ब्यूटीफुल देखते हैं आप में कि आप जो है लोगों के दुःख दर्द पे अ, अगर मलहम नहीं भी लगा पाए तो उसके ऊपर जो है मसाला नहीं रगड़ते हो, या उसका जो है खिल्ली नहीं बनाते हो। ज़्यादातर लोगों का ये नेचर होता है। ये एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि हर कोई ऐसा ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कि बुरे ही लोग हैं। ठीक है? तो पहले सुन लेना कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो ज़्यादातर लोग मज़ा लेने के लिए आते हैं, उसपे नमक छिड़कने आते हैं कि मज़ा आ रहा है। लेकिन वही चीज़ उनके लिए हो गई तो वो चाहेंगे कि मेरे दुःख दर्द में कोई मेरा साथी हो। आपका ऐसा नेचर नहीं है, आप कभी भी किसी के दुःख को जो है वो बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। अगर कम नहीं कर सकते तो बढ़ाने की भी कोशिश नहीं करते। इतनी ज़्यादा आप में सेंसिटिविटी है। तो अभी मैंने कहा कि मून से आप रेगुलेटेड हो, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है आपकी, साइकिक एनर्जी है आप में, आप फ़ील कर पाते होंगे, आपको कुछ डाउनलोड्स भी आते होंगे। सपने में भी आपको कुछ दिखता होगा, या आप सपने में भी कोई स्किल अभी जो है वो कर रहे हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें आपके दिमाग में या सपने में आ रही है जो आपसे रिलेशन है उस सपने का, ठीक है? और वो जो है आपको कोई फ्यूचर सेल्फ का मैसेज दे रही है। तो सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी। ये रैंडम मैसेज था तो वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है हीलिंग। नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। तो आप लोगों को हील कर पाते हो, अपने आप को हील कर पाते हो, और आपकी हीलिंग एनर्जी जो है वो पास्ट लाइफ से आ रही है। आप पास्ट लाइफ में शामन रहे होगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रहे होगे ज़रूर, जहाँ पे जो है जैसे डेनमार्क हो गया, हॉलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये सब जगह है, ठीक है? और वहाँ की जो जो म्यूज़िक है, जो अभी भी अगर क्या बोलेंगे उसे, जैसे ग्रीक्स होते हैं ना, तो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता है, लेकिन आपको जो वो साउंड है ना, उस तरीके की साउंड, बेशक आपको वो भाषा नहीं समझ आती है, लेकिन वो साउंड से आप रेज़ोनेट कर पाते हो। या आप कोई मेडिटेशन वाला
साउंड सुनते होगे पर्टिकुलर किसी फ्रिक्वेंसी से, या फिर जो है आप जैसे शैमन मैं बोल रही हूँ, वो चीज़ आपकी पास्ट लाइफ से आई है और आपको पसंद होगी। आपको क्यों पसंद है आपको भी नहीं पता, लेकिन वो चीज़ पसंद होगी। तो लोग भी जो है आपको एज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन की तरीके से देखते हैं। कुछ लोगों के मन में ये है कि आप विचक्राफ्ट करते हो, और कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से जो है ये चीज़ आ रही है कि आप विचक्राफ्ट में ज़रूर इन्वॉल्व्ड रहे होगे, और इस समय आप अपने लिए भी टैरो कार्ड्स निकालते हो या टैरो तो देखना पसंद करते ही होगे, अगर ऐसा कुछ है। नेक्स्ट आ रहा है आस्क फॉर हेल्प। तो जो एंजल्स है, एंसेस्टर्स है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। दुनिया आपके अगर खिलाफ भी हो जाती है, उसके बावजूद ईश्वर जो है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो आपकी सहायता करते हैं। एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हू प्रोटेक्ट एवरीवन, एंड फेरीज से नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी जो कह सकते हैं आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, और आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ईश्वर जो है वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक आपकी उससे। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, तो हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप रख रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका अपने साथ जो रिलेशनशिप है, जैसे ट्रेडिशनल में ये है कि लड़की है तो पराया धन है वगैरह वगैरह, बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आपको जो है एक मैन की जिम्मेदारियां दी जा रही है और आप उसे बखूबी निभा रहे हो। तो काफी अनकन्वेंशनल जो है आपकी लाइफ जाएगी। इस तरीके की चीज है। अगर आप कैरियर में भी हो, चाहे आप मेन हो चाहे आप वुमेन हो, तो आपका अनकन्वेंशनल जो है वो कैरियर होगा। ठीक है कि मेन के लिए चूज कर लेते हैं कि यही पर्टिकुलर फील्ड्स होती है, वुमेन के लिए अलग, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ अलग होगा। फायरी हॉट ओवरवेलमिंग म्यूचुअल डिजायर, तो बहुत सारे लोग जो है आपको एज अ हॉट पर्सन की तरीके से देखते हैं, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और लास्ट में आ रहा है हैविंग ऑल दैट इज अ फेमिलियर विजिटर। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपसे बहुत सारे लोग फेमिलियरिटी को महसूस करते हैं कि जैसे वो हों, या कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसी भी एनर्जी, इसलिए भी आपको भी ब्यूटीफुल मानते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है कि गुड इंटेंशन ये चीज़ है, और हीलिंग के ऊपर ही आए। एरीज एनर्जी में आपका एरीज टाइम पीरियड पे जो है बर्थडे हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। या फिर जो है स्पेसिफिक आने वाले समय में, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एरीज टाइम पीरियड पे आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, या हीलिंग जो है आपकी प्रॉपरली हो जाएगी। यहाँ पे आ रहा है क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके से पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसमें जो है आप अपनी सक्सेस को, विक्ट्री को जो है वो पूरी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। हमदर्द एक विलन का, और नेक्स्ट आ रहा है जन्नत वे दर्शन रावल का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो लोग आपके लिए रखते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने होप को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता, तो चलिए देखते हैं लोग आप में की ब्यूटी में क्या देखते हैं। आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ रख देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। लोग जो है आपको एक पावरफुल मैनिफेस्टर की तरीके से देखते हैं। जो आप सोचते हो, जो आपने दिमाग में ठाना है, वो आप करके रहते हो। चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, चाहे कोई कोर्स करना हो, चाहे पैसे कमाना हो, या कोई भी डिसीजन आप लेते हो, तो वो चीज़ रहती है। आप 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को जो है एक तरीके से गम भी दिया होगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो ऐसे कैसे हो सकती है कि ब्यूटीफुल में आए कुछ लोग जो है उनको आपने पीछे छोड़कर आप आगे बढ़े हो। तो ये चीज़ आपको अपने आप में ब्यूटीफुल बनाती है कि आप में इतना करेज था, बहादुरी थी कि आप टॉक्सिक लोगों को, नेगेटिव लोगों को, जिन्होंने आपका अच्छा नहीं चाहा या जिन्होंने आपको जो है डिग्रेड करने की कोशिश करी, उनको आप हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ पाए। आपने जो है जैसे कह लो कि मान लीजिए आप किसी पहाड़ की चढ़ाई
मतलब माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है? और वो आपके पास खूब सारा सामान है, तो आप जितना ज़्यादा सामान लाद के चलेंगे उतनी ही आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आपको थकान होगी। तो आपने जो है वो चूज़ कर लिया, बेस्ट चीज़ है कि आपके लिए क्या सही है वो आपके साथ रहेंगी, और बाकी सारी चीज़ों को जो है आपने ज़िंदगी से हटा दिया, या एक मेटाफोरिक सेंस में कह रही हूँ, और आपने जो है माउंटेन क्लाइंब करी और वहाँ पे आप सक्सेस क्रिएट कर पाए। तो लोग जो है वो आपको एज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन की तरीके से देखते हैं, कि लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि आपको जो है किसी ने बिट्रे किया था, या आपके साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी किसी दोस्ती में या रिश्तेदारी में, कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, किसी कारण से हो सकती है। तो उस चीज़ से उबर कर आप जो है वो अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको दिखाती है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस जो है वो भरा हुआ है, और आप कितने वाइब्रेंट पर्सन हो। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे प्रिंसेस डायना थीं, और ये थे, क्या था उनका नाम? उनके पति जो चार्ल्स बने हैं, किंग चार्ल्स हैं, ठीक है? तो उन्होंने जो है उनके ऊपर चीट किया था, बट शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, और इतनी अच्छी थी। और जिसके लिए चीट किया था तो उसकी भी शक्ल देख लेना, ठीक है? तो कोई पर्सनल रिमार्क नहीं है, बट स्टिल, ठीक है? तो वो भी जो है, लोग ऐसे सोच रहे थे कि उनको पता चल गया है तो फिर वो बहुत ज़्यादा लो फ़ील करेंगी या ऐसा कुछ, लेकिन नहीं, वो अपने इवेंट्स में जाती थी और अच्छे से तैयार होके जाती थी, और सबसे जो है प्यार से मिलती थी। वो कभी भी, उन्होंने ऐसा शो नहीं किया कि उनके अंदर सैडनेस है या कुछ और चीज़ चल रही है, या वो अपनी वर्थ को नहीं पहचान पा रही हैं। तो इस चीज़ से जो है आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है, आपका कैरेक्टर की स्ट्रेंथ पता चलती है। वो चीज़ आप में है, तो लोग जो है वो ये चीज़ देखते हैं, और आप एक ब्यूटीफुल पर्सन की तरीके से देखे जाते हैं, चाहे आपका जो भी जेंडर हो। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में हो, आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आपको पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, पेट्स को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, बच्चों को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। आपने कभी सोचा होगा, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए आप जो है वो दूध लेने जा रहे हैं, ठीक है? या एक नॉर्मल लाइफ का मैं पार्ट बता रही हूँ, आप दूध लेने जा रहे हैं, दूध अंडा जो भी आप ले रहे हो, ठीक है? तो वहां पे जो है कुछ डॉग्स हैं, तो वो ज्यादातर जो है वो इतने नोटोरियस डॉग्स होंगे कि वो सब पे भौंकते होंगे, लेकिन जब भी आप निकलते होगे तो आप पे एक भी डॉग जो है वो नहीं भौंकता होगा, या कुछ मतलब तंग करता होगा इस तरीके से। तो लोगों को भी अजीब लगता होगा कि तुम जब भी यहाँ से निकलते हो तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी एक प्योर सोल है। वो जो, जैसे एनिमल्स होते हैं, उनकी जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है वो ह्यूमन से ज़्यादा होती है, या उनकी जो फ़ील करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो वो फ़ील कर पाते हैं कि आप उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, इस वज़ह से वो आप पे कभी भी भौंकते नहीं हैं, या कभी भी तंग नहीं करते हैं आपको। बड़े प्यार से आराम से वहाँ से निकल जाएँगे। कभी-कभी तो वो जो है आपके आस-पास जो है वो अपनी पूँछ भी हिलाने लगेंगे। तो वो इस वज़ह से है, क्योंकि आप में पास नरिशमेंट, आपकी सोल के पास उनको नरिशमेंट मिलता है, और वो चीज़ आपके चेहरे पे दिखती है। आपके चेहरे पे जो है एक नूर है, और आप जो है वो कभी भी इस तरीके से नहीं बिहेव करते हो कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, तो मैं अकड़ में चलूँ। बेशक कोई गलत तरीके से बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली आप उसका जवाब दोगे, और देना भी चाहिए। लेकिन हर समय आप जो है किसी और ही टेंजेंट पे चल रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे नहीं होने वाला। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, और मैजिशियन भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपने जो सोचा है, मैंने पहले भी रिपीट ही कर रही हूँ, जो आपने सोचा है वो आपको करना है, और आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी सक्सेस की तरफ या विक्ट्री की तरफ जो है आगे बढ़ते जाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, आप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, आपको हर चीज़ जो है वो एक्साइटेड नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं है कि आप सैड रहते हो। एक्साइटमेंट में, और अ, एक वर्ड बोल रही हूँ मैं, इम्पर्टर्बल, नहीं रुको, मुश्किल सा वर्ड है, मैं लिख दूँगी अगर याद रहा, नहीं तो कोई बात नहीं। उसका ये मीनिंग होता है, बहुत मुश्किल सा वर्ड है कुछ, कि व्यक्ति जो है इतना शांत हो गया है कि ना उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर पा रहा है, और ना जो है वो मतलब जो एक्साइटमेंट है कि उसमें वो उछल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपने अपनी कॉन्शियस पे काफ़ी हद तक विजय पा ली है। अगर आप देखना चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, कुछ हद तक सिमिलर है, विज़डम जो है यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस है, 6 ऑफ कप्स है, एक्जिस्टेंस है, गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स है, और पेज ऑफ कप्स है। तो आपके पास एक ब्राइट फ्यूचर है, आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, पर्पल रंग या गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपकी जितनी भी एज हो जाए, उसके बावजूद आप पेट्स को, इंसेक्ट्स को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, और लोग आपकी तरफ आकर्षित होते होंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कई बारी आपको ऐसा भी लगता होगा कि ऐसे जो अनजान लोग हैं, वो भी जो है आपको बहुत ज़्यादा
विश करते हैं, मतलब गुडनेस की, हेल्थ की, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आप एक बहुत लंबी लाइफ जियोगे और अच्छी लाइफ जियोगे क्वालिटी वाइज भी। आपके बच्चे अगर आप करना चाहोगे तो वो जो है वो भी आपको जो है वो ये स्वार्थ नहीं रहेगा कि जल्दी मरे तो प्रॉपर्टी मिले। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ रही है। लोग इस तरीके के पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट तो करेंगे ही, बाहर वाले भी, आपके घर वाले भी। तो क्योंकि आप जो है वो उनके साथ ही उनके बीच में खुशियाँ ढूँढते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, द ड्रीम। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इंसान जो है हमेशा, जैसे ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वो एनर्जी में आ रही है, इसलिए ऐसा फीलिंग यहाँ पे है। काफ़ी वाइज़ तरीके की ये चीज़ है, या आपका सोचना ऐसा होगा कि यूनिवर्स में जो है हर इंसान जो है वो अकेला आता, अकेला जाता है। हम फैमिली बनाते हैं इसलिए कि हम अकेले ना फ़ील करें, या एक यूनिट बना लिया है कि साथ में काम कर सकें और एक सोसाइटी को क्रिएट किया है, ठीक है? अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें यही चीज़ है। लेकिन एक्चुअली में सत्य तो यही है, कठोर सत्य यही है कि सब अकेले आए हैं, अकेले जाएँगे। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो बातें होंगी, जो आपका सोचने का तरीका होगा, आप कड़वे सच को भी जो है बड़े प्यार से बोल देते होंगे और लोग जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते होंगे। और आपका जो बिहेवियर रहता होगा लोगों के प्रति या ओवरऑल सभी के प्रति, वो जो है होपफुलनेस दिखाता होगा, उम्मीद लोगों में जगाता होगा। अगर वो हारे हुए भी हैं अंदर से, टूटे हुए मन के भी हैं, तो भी जो है आप एक होप दे पाते हो लोगों को। आपकी फिजिकल अपीयरेंस में जो है सबसे ज़्यादा, अगर आप जो भी जेंडर में हो, आपको एक पर्पल रंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको फिशेस और टाइगर की जो आई होती है ना, चाहे जेमस्टोन में ले लो, चाहे एक्चुअल जो टाइगर की या लायन की जो आँख होती है, उसका जो कलर होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जो है वो मून को देखकर, सन और मून जो है, वो आपके बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स में होंगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपके फर्स्ट हाउस में जो है वो सन होगा, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके 4th हाउस में जो है वो मून हो सकता है। मदर से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या बड़ी बहन हो, इस तरीके से। जो फेमिनिटी है वो आपके अंदर है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, आपका लगाव जो है वो फेमिनिन से बहुत ज़्यादा होगा। आप जो है वो फीमेल्स के आस-पास जो है वो बहुत ज़्यादा रहे होंगे या रह रहे होंगे, या आपकी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। आप जो है यूनिवर्स में, एलियंस में, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, तो लोगों को आपकी नॉलेज से, आपकी ब्यूटीफुल बिहेवियर से और वेल मैनर्ड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जो है जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर पाते हो, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपकी बैकिंग दे रहे हैं। तो आप कभी-कभी ऐसा अकेलापन भी फील करते होगे कि शायद मुझे लोग नहीं समझ पाते, बट ऐसा है नहीं। आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हर एक की समझने की क्षमता अलग होती है। आप एक हाई टेंजेंट पे हो कॉन्शियसनेस के, तो जिस वजह से आपका जो सोचने का तरीका है वो और लोगों से अलग होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स आ रहा है। आपको प्यार बाँटना, आपको प्यार लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, आप उन्हीं को डिज़र्व करते हो या उन्हीं को देना पसंद करते हो जो एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, आप अंडरस्टैंड करते हो हर एक की परिस्थिति को। तो आप ब्लेम नहीं करते हो, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, जो बच्चा मान लीजिए किसी झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ है या बड़ा हो रहा है, तो उसकी जो प्रेफरेंसेस है या प्रायोरिटी है वो आपसे, आप एक ठीक ठाक घर में हो, आपको मोबाइल भी मिल रहा है, कंप्यूटर भी मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल गई है बचपन से ही, ठीक है, जब से आप 1 महीने के भी थे, तो आपकी संघर्ष में और उसके संघर्ष में बहुत डिफरेंस है। तो आप इस चीज को समझते हो, आप ऐसे नहीं करते कि मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास क्या है, या मतलब तू तो रहने लायक ही नहीं है, या तेरे को कुचल दिया जाए। जो लोगों के मन में चलता है, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, मैं लोगों के मन की बात को पढ़कर बोल रही हूँ, जो एनर्जी में है कि सामने वाला अगर मतलब गरीबी है या मतलब बहुत ज्यादा उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसे जीने का कोई हक नहीं है, ऐसा कुछ लोग सोचते भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं आता, आप उनको भी रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हो। हाँ, यहाँ पे ये चीज जरूर है कि अगर आपसे कोई मेस्ड अप करता है, कोई आपको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करता है या कोई गंदा बिहेवियर करता है, फिर आप उसकी ऐसी की तैसी कर देते होगे। तो लोग जो हैं आपके ब्यूटीफुल सेंस को या पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि आप में जो है करुणा भी है, सिंप्लिसिटी भी है, काइंड हार्टेडनेस भी है, हम्बलनेस भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई जो है रूल कर पाएगा। तो वो वाली एनर्जी भी है, क्योंकि आप मैजिशियन के एनर्जी में हो, जेमिनी एनर्जी है, बहुत तेज दिमाग आपका होगा। मरकरी जो है वो आपके कम्युनिकेशन सेकंड हाउस में होगा, ठीक है, और ऐसी भी एनर्जी है सेकंड और थर्ड हाउस में जरूर होगा, कहीं ना कहीं होगा। और 7th हाउस में भी जो है आपका मर्करी होगा,
ठीक है, जिससे जो है आपका कम्युनिकेशन और इवन रिलेशनशिप भी जो है कुछ लॉजिकल सेंस से आप देखते होगे। ये नहीं कि हाँ, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद है तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आप सारे एस्पेक्ट्स को सोचोगे कि आप कंपैटिबल हो, नहीं हो, आप में कंफर्ट लेवल आ रहा है, नहीं आ रहा, आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी को पसंद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसके हिसाब से आप चलोगे। तो ऐसी एनर्जी है और लोग आपकी इस ब्यूटी को एडमायर करते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज द फेरी comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े से मूडी हो सकते हो, बट स्टिल जो है आप अपनी इनर पीस को ज़्यादा पसंद करते होगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपको जो है वाइट कलर के कपड़े या क्रीम कलर के कपड़े पहनना पसंद होगा, या आप स्पेसिफिक डे पे, जैसे कि शुक्रवार हो गया या रविवार हो गया, उसके दिन पे जो है वो पूजा करते होगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे होप। होप इज ऑलवेज देयर इवन if we can't see it। optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one। तो यहाँ पे ये चीज है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो तभी आती हैं जब आप पॉजिटिव सोचते हो। तो ऐसी चीजें, और लोगों को भी आप होप दे पाते हो। आपके पास एक स्पेसिफिक कोई घड़ी होगी, या वो गिफ्टेड हो या आपने खुद खरीदी हो, आपका उससे बहुत ज्यादा लगाव है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और एक पर्टिकुलर ड्रेस भी हो सकती है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एक पर्टिकुलर ड्रेस है। अब वो ट्रेडिशनल हो सकती है, वेस्टर्न हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे भी आपको लगाव है। तो किसी ने आपको गिफ्ट की होगी और अब वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। टैलेंट, तो आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। हेल्थ, आप हेल्थ पे काम करते हो। और आपके लिए आ रहा है शाइन। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप शाइन करने के लिए पैदा हुए हो और आप ये सब चीज़ें करोगे अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। अवार्ड रिकॉग्निशन, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, पब्लिकली जो है वो सम्मान दिया जाएगा। आस्क योर लव वन, तो अगर कोई स्पिरिचुअल आंसर्स आपको चाहिए तो आप अपने लव वन से जो है पूछ सकते हैं। आपकी मदर जो है या आपकी बड़ी सिस्टर जो है वो भी एक स्टार सीड हो सकती है या चोजन वन है, उनकी भी जो है समझ इसी तरीके की होगी, इसीलिए आप जो है वो लोगों से थोड़ा अलग सोचते हो। चिल्ड्रन, और यहाँ पे एक डॉग आया है, तो वही चीज़ है कि चिल्ड्रन और पेट्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपकी अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है और आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। न्यू लव, जो लोग सिंगल हैं वो न्यू लव को जो है ढूंढ रहे हैं और उनको वो मिल रहा है, और ज़्यादातर जो है वो लॉ या जस्टिस इस तरीके की फील्ड में वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। बहारो फूल बरसाओ, सूरज मूवी का है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।